हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 8 को हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दो क्वेश्चन दी हुई है और दो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देखने में आपको हार्ड लग सकता है, ठीक है, टफ लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका पार्ट 1 यानी कि प्रश्नावली 6.1 को मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल हमें ज्ञात करना है। घनमूल के बारे में आपने ज़रूर 6.1 में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो इस वीडियो में वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है इसको भी देखते हैं। तो फर्स्ट एक नंबर का, ठीक है, एक नंबर का हम आई नंबर को बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट को बनाते हैं। इसमें क्या हमें गिवन है कि हमें 64 का हमें फाइंड आउट करना है। क्या? तो घनमूल, घनमूल हमें निकालना है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है कि आप जो है इसका क्या करो, फैक्टर करो, ठीक है, गुणनखंड करो। देखो तो इसको अगर हम 2 टाइम से लगाते हैं, 2 बार से लगाते हैं, तो 2 तिया 6 होता है और 2 दूना 4 होता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम से लगाएंगे, 2 बार से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। देखो इसको दो, ये 3 दिया है तो कैसे होगा, तो 2 एका 2 हो जाएगा, 1 बच गया और 2 बच गया, 1 पर 2 12 हो गया, तो 2 छक 12। ऐसे ही आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आगे जो है आपको लंबा लंबा मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, हमें 2 से करना है, तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें 2 टाइम से लगाएंगे तो 2 दूने का 4 हो जाएगा। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 64 था हमें गिवन, ठीक है। इसका क्या करना है, तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो मैंने फैक्टर किया तो क्या आया है, 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 6 आया है। वर्गमूल में हमने क्या करा, हमने क्या किया था कि जोड़ा होता था, ठीक है, दो दो का जोड़ा होता था। बट यहाँ हमें क्या करना है कि हमें 3 3 का पेयर हमें बनाना है, 3 3 का जोड़ा हमें बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि 2 3 का जोड़ा बनाए हैं, तो 3 एक जोड़ा में से एक को निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा से हम एक 2 को निकाल लेंगे, और बीच में गुना है तो गुना, यहाँ भी एक जोड़ा है तो इस जोड़े से हम एक निकालेंगे, ठीक है। बेसिक आपको समझना है, ठीक है। तो देखो 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, तो हमारा जो है वो 64 का जो घनमूल आया है वो 4 आया है। अगर इसका वर्गमूल बोलता तो 2 2 का जोड़ा लगाते और एक जोड़ा से एक को निकालते और हम बनाते, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे आप सबको बना सकते हो, लेकिन देख लो सॉल्यूशन देखने से आपको जो है वो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इसलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 512 का, ठीक है। तो 512 का कैसे हम करेंगे, 512 का हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, तो 2 टाइम से लगाएंगे, ठीक है। तो देखो दुक्का में 5 तो नहीं आता, 4 आता है, तो 2 दूना 4, एक बच गया और एक बच गया, तो 11 हो गया। 2 पचे 10, फिर एक बच गया, और एक पर 2 12, 2 छक 12, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो देखो 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, ठीक है। फिर 2 दान से लगाएंगे तो 2 छक 12 और 8 बच गया है, तो 2 चौक 8, तो 64 आ गया। फिर 2 टाइम से लगाएंगे, इसका आधा 32 होता है। फिर 2 दान से लगाएंगे, इसका आधा 16 होता है, ठीक है। फिर 2 दान से लगाएंगे, इसका आधा 8 होता है। फिर 2 टाइम से लगाएंगे, 4 होता है। फिर 2 दान से लगाएंगे, फिर ये 2 होता है। तो क्या आया है हमारे पास, जो आया है वो क्या आया है, तो देखो आया है क्या कि 512 का, ठीक है। 512 का क्या आया, 2 गुना 2 कितना बार है, 3 3 6 3 9 बार है, ठीक है। तो इसको टोटल लिख देंगे हम, कितना हुआ, 3 3 6 2 3, ठीक है। देखो
तो एक जोड़ा यहाँ से यहाँ लगा, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ लगा, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ लगा, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपको आता नहीं है, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, ठीक है। अब इस जोड़े से हम एक निकालेंगे दो, फिर इस जोड़े से एक निकालेंगे दो, फिर इस जोड़े से एक निकालेंगे दो। तो क्या आया, दो दूना चार, चार दूना आठ। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आया है वो क्या आया है, 8 आया है। तो 512 का जो घनमूल होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, ठीक है, और साथ में ये चैनल नया है इसलिए इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। 10 64 8 है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10 64 और 8 है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी वही फैक्टर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो दो दान से लगाएंगे, दो पचे 10 हो गया, 6 तो दो तिया 6, दो दूना 4, दो चौके 8, ठीक है। तो ये 53 24 आ गया। फिर 2 टाइम से लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसको लगाएंगे तो दो दूना 4, दो छक 12, एक बच गया, दो छक 12 दो, तो 26 62 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर हम 2 टाइम से लगाएंगे तो ये क्या आएगा, तो 1 3 3 1। अब इसको क्या करेंगे, तो देखो अब हम इसको कैसे लगाएंगे ये आपको सोच के लगाना है, ठीक है। तो ये 11 टाइम से लग जाएगा, ठीक है। कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 11 से लगाएंगे तो 11 आएगा। तो फाइनल क्या आया मेरे पास, तो फाइनल आया है 10 64 8 का फैक्टर किए तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो क्या आया, तो 2 गुना 11, तो 11 दूना 22। तो 10 64 8 का जो घनमूल आएगा वो 22 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 में क्या हमें गिवन है, तो 27,000, ठीक है। तो 27,000 को बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमें 27,000, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखो, तो इसको भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। इसको 2 बार से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 बार से लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 3। अब इसको क्या करो कि ये हो जाएगा 5 0 0, ठीक है। फिर 2 टाइम से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 सत्ती 14, ठीक है। फिर ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर हम 2 ये बार से लगाएंगे, ठीक है, 2, तो ये आ जाएगा 33 75। इसको जो है आप आराम से कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। अब देखो इसको ये 1 1 2 5 हो जाएगा। फिर ये 3 बार से लगाएंगे तो ये 3 तिया का 9 यानी कि 3 7 5, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार से लगेगा, ये 5 नहीं 3 बार से लगाओ, ठीक है, 3 बार से। तो 3 बार से लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। 125 को 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब वो 25 हो गया तो 5 से लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 5 आएगा। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो तो क्या आया कि 27,000 का जो आया है फैक्टर, फैक्टर में क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, ठीक है, यही आया। अब इसमें देखो 2 का जोड़ा तो लग रहा है, जोड़ा नहीं, मतलब 3 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 गुना 5, ठीक है, ये भी लग रहा है। तो क्या आया, तो एक ले लेंगे इससे, एक लेंगे इससे और एक इससे ले लेंगे तो 5 हो गया। 6 दूना 12 पंचे 5 या 15 15 दूना 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 15,625 का हमें क्या करना है कि घनमूल हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो इसका भी सिंपली हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखो ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है 5 से आप लगा सकते हो, ठीक है, 5। तो 5 तिया 15, 5 एका 5, एक बच गया, 5 दूना 10, 25 25, ठीक है।
फिर 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 छक 30, 30 एक बच गया, 2 बच गया, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 पचो 25। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इसमें हम 5 से लगा सकते हैं, तो फिर से हम इसमें 5 5 से लगाते हैं तो 125 आएगा। अब 125 आया, अब फिर से इसको 5 से लगाओ तो ये 25 आएगा, 5 फिर 5 आ गया। तो ये आया क्या है, तो आया है कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 6 आया है। तो एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 5 गुना 5 यानी कि 25 जो है वो क्या होगा, घनमूल हो जाएगा। किसका, तो 15,625 का घनमूल जो है वो 25 आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 6 नंबर में हमें क्या गिवन है, तो 6 नंबर में हमें गिवन है कि 13,824, 13,824। ठीक है, इसका हमें क्या पता करना है, तो इसका हमें घनमूल पता करना है। तो फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर। तो देखो, इसको 2 टाइम से आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको 2 टाइम से अगर आप लगाते हो तो ये कितना आएगा, तो ये 6 दूना 12, एक बच गया, दूनमा 18। ठीक है, दूनमा 18, फिर 1 और 2। ठीक है, फिर इसको 2 दान से लगाओ। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाओ तो 2 एका 2, 2 सत्ती चौक दे और 2 8 आएगा। ठीक है, फिर इसको आगे करते हैं, तो 2 दान से लगाएंगे, 2 छक 2 अठी 16, 2 अठी 16, एक बच गया, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 बार से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2, 4 3 2, फिर 2 दान से लगाएंगे तो ये 2 1 6, फिर 2 दान से लगाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1 0 8, फिर 2 दान से लगाएंगे तो ये 2 पचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 2 दान से फिर लगाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2 और 2 सत्ती चौक दे, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नमक 27, 3 3। तो ये काफ़ी लंबा आ गया। ठीक है, कितना आया देखो, एक जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। किसका किसका आया जोड़ा, देखो यहाँ ये आया, एक जोड़ा 2, दूसरा जोड़ा 2, तीसरा जोड़ा 2, चौथा जोड़ा 3 का आया। तो 3 का आया तो क्या आया फाइनल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। तो 24 का जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा, तो 13,824 आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम 7 नंबर को बनाते हैं। तो 7 नंबर में हमें क्या गिवन है, तो 7 नंबर में हमें गिवन है कि 1,10,592, 1,10,592। ठीक है, यही है। अब इसको भी हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले तो 2 बार से लगाएंगे, तो 2 बार से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 2 बार से लगाएंगे तो ये आएगा 5 और फिर इसको 5 से लगा सकते हैं। ठीक है, 2 9 6 आएगा। ठीक है, इसको 2 से करो तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 27 6 48। हमने कर लिया है पहले। ठीक है, इसको आप आराम से कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब देखो, फिर इसको क्या लगाएंगे, 2 ही से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 छक 12, एक बच गया, 2 अठी दूनमा 18, दूनमा 18। ठीक है, 2 एका 2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 ही बार से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 दान से लगाएंगे तो ये 17 और 28 आएगा। फिर इसको करेंगे 2 बार से तो ये कितना आएगा, 2 बार से करेंगे तो ये आएगा 864। फिर 2 बार से करेंगे तो ये आएगा 4 3 2।
ठीक है। फिर 2 बार से करेंगे तो ये आएगा 2 1 6। फिर 2 बार से करेंगे तो ये आएगा 108, यानी कि इसका फैक्टर ही लंबा हो रहा है, ठीक है, 54। फिर इसका 2 से करेंगे तो 27, 3 नमा 3 नमा 27, 3 3, ठीक है। तो इन सभी को मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसका देखो क्या आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। मैं यहीं इसको कर देता हूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का जोड़ा कितना है, तो 4 है, तो मैंने 4 लिख लिया। अब 3 का जोड़ा देखो 1 है, तो 1 3 का जोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या आया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या गिवन है, तो 46,656 है। 46,000 8 नंबर में 46,656 है, ठीक है। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं, तो कितना आएगा, 2 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है। यही आएगा। फिर इसका हम 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 6 6 4। फिर इसका अगर 2 से हम करते हैं फैक्टर तो ये आता है 58 3 2। फिर 2 से करते हैं इसका तो ये आएगा 29 29 16 आएगा, ठीक है। फिर 2 दान से करते हैं तो ये कितना आएगा, 14 58 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 सती 14, 2 1 2 2 दूना 4, 2 2 9 18, ठीक है, 2 9 18। फिर 2 से सॉरी अब 3 से करो इसको, ठीक है, 3 से करो 243 आएगा। फिर 3 से करोगे तो ये आएगा 81। फिर 3 से करोगे तो ये आएगा 27। फिर 3 से तो 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली कर लेना, 1 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो 2 का 2 2 का 2 2 का 2 3 का 2, तो देखो क्या आया, 2 दूना 4, 4 तिया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 का 4 तिया 36। तो 36 का जो है घन क्या आएगा, तो 46,656 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब बन गया है। अब लास्ट में 2 बचा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है 9 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या गिवन है, 1,75,616, ठीक है। 1,75,616 है। इसका हम फैक्टर करेंगे, देखो इसका भी फैक्टर करेंगे तो लंबा आएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको लिख लिया है, ठीक है। ये कैसे फैक्टर किया है आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे 3 3 का जोड़ा। तो देखो एक जोड़ा यहाँ से यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है। और एक जोड़ा देखो यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इन सभी जोड़ा का एक एक निकाल लेंगे, 2, फिर इसका 2, फिर इसका 2, फिर इसका, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ती 56। तो 56 का जो क्यूब होगा वो 1,75,616 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट एक बचा हुआ है एक्स, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। ये हमें क्या गिवन है कि 91,125 है, ठीक है। 91,125 है, 91,125 है। एक इसका फैक्टर करेंगे हम तो ये क्या आएगा, तो इसका फैक्टर करेंगे हम तो ये 3 बार से सबसे पहले लगाओ तो ये आएगा 30 37 5। फिर इसका अगर हम 3 बार से लगाते हैं
तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 10, 12, 5। फिर इसका अगर हम लगाते हैं 3 बार से तो ये आएगा 33, 75। ठीक है, 33, 75। फिर अगर हम 3 बार से लगाते हैं तो ये आएगा 11, 25। ठीक है, फिर अगर हम 3 बार से लगाते हैं तो ये कितना आएगा, 375। फिर अगर हम 3 बार से ही लगाते हैं देखो तो ये आएगा 125। ठीक है, अब हम 5 से लगाते हैं तो 25 और 5 से लगाते हैं तो 5। तो इसमें कितना जोड़ा हो रहा है, 1, 2, 3, 3 3 का जोड़ा 2 है और 5 का जोड़ा 1 है। तो 3 गुना 3 गुना 5, तो देखो क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 5 45। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, तो देखो अब आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए सत्य है या असत्य। हमें सत्य या असत्य के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। देखो एक चीज़ देखो, तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखो, तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो विषम संख्या क्या होता है, तो देखो विषम संख्या तो हम जानते हैं कि ये असत्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे असत्य है। ठीक है, ये नहीं होता है। अब बोलोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि देखो, क्योंकि विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या 1 होता है। ठीक है, विषम संख्या जैसे हो गया 3 होता है। इसका अगर हम क्या करते हैं, घन करते हैं तो क्या आना चाहिए, सम संख्या होता है। तो देखो इसका घन करते हैं तो 1, ये विषम ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका करते तो ये क्या आएगा, 27 आएगा, ये भी विषम है। ठीक है, इसीलिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे गलती लिखा गया, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो अब देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त हो नहीं सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखो एक चीज़ देखो, ये सत्य है भाई साहब, ये सत्य है। सबसे पहले आप लिखोगे सत्य, क्यों, क्योंकि 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 10 क्या है, 10 एक जो है वो क्या है, पूर्ण घन। तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, वो बोल रहा है कि नहीं होता है। तो देखते हैं कितना घन पे समाप्त होता है, इसका क्यूब निकालेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो सही बात है कि 2 शून्य नहीं, इसमें 3 शून्य है, 3 शून्य पे समाप्त हो रहा है, तो ये सत्य ही बात है। एक और उदाहरण लेते हैं भाई, 100 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो 100 का क्यूब, हाँ 100 का क्यूब रहने तो देखो, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा सत्य है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 से अधिक होता है, तो सही बात है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ज़्यादा होता है। अब तीसरा क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें याद रखना कि ये गलत है भाई, क्यों गलत है वो बताएंगे। तो क्या है, असत्य है, असत्य है। वो कैसे है असत्य, तो देखो कोई भी 5 पर समाप्त होने वाला संख्या क्या है, 5, इसका अगर हम घन करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करने बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर 25 आता है। ठीक है, और इसका अगर हम घन करते हैं तो क्या आता है, 125 आता है। ठीक है, और अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये 225 आता है। लेकिन घन की अगर बात की जाए, जैसे 15 का घन की अगर बात की जाए तो ये कितना आएगा, तो 33 75 आएगा। तो देखो ये क्या, ये हो रहा है 25 पे समाप्त हो रहा है, नहीं इन सब का तो 25 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका हो रहा है क्या, इसका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में क्या गिवन है, तो 4 नंबर में ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 8 पर समाप्त होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। देखते हैं, तो ये है असत्य। अब बोलोगे कैसे, तो वह हम बताएंगे। असत्य है, क्यों? क्योंकि क्योंकि एक उदाहरण लेते हैं, 12 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये 17 28 आता है, तो ये 8 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। और लेते हैं 22 का लेते हैं, तो ये कितना पर समाप्त हो रहा है, 10 6 48, ये भी तो 8 पे समाप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 10 होती है। सबसे पहले इसको लिखना असत्य भाई सभी। बोलोगे कैसे, तो क्योंकि यहाँ लिखना, क्योंकि क्योंकि उसके बाद लिखना कि 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1000, जो कि 3 संख्या हो जा रहा है, 4 संख्या हो जा रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा था कि 25, सॉरी कौन सा बना रहे थे हम, और ये वाला 5 नंबर का, ठीक है। बोल रहा है 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, नहीं 3 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बड़ी संख्या लिए हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। एक और 99 होता है, नहीं होता है, 99 भी हो सकता है, तो अधिक ही आ रहा है, ठीक है। सबसे छोटा अगर हम लिए तो इतना आया, ठीक है। तो देखो, अब हम 6 नंबर को बनाते क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंकों की संख्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, ठीक है। इसका अगर हम घन करते हैं तो ये कितना आएगा, तो 97 0 2 99 आता है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि 7 या अधिक हो सकती है। तो देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि वो आप रीजन लिखोगे, क्योंकि इसका जो घन होता है ये इतना होता है, जो कि 6 ही संख्या है, ठीक है। तो देखो अब 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमें है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन, देखो 1 अंक वाली संख्या कौन है, 1, इसका घन करेंगे तो 1 ही आया, जो कि 1 अंक वाली संख्या है। 2 का अगर हम घन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि 1 अंक में आ रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ये सत्य है। क्यों, क्योंकि ये रीजन दे देंगे आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।